हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आपका स्वागत है। अभिनंदन करती हूँ आप सभी लोगों का। आज मैं कैंडल वैक्स एंड वाटर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी वैक्स ड्रिप करना शुरू कर दिया है बिकॉज वैक्स बिल्डअप होने में थोड़ा समय लगता है। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ कलेक्टिव जनरल टाइमलेस, कोई भी देख सकता है, किसी भी सिचुएशनशिप में रिलेशनशिप में देख सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो भी मुझसे आज जुड़ रहे हैं उनके लिए इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करिए। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो और फिर इस रीडिंग को आप सुनना शुरू करो। ओके, चलिए। जो मुझे राशियां दिखाई दे रही है यहाँ पे आज, वो मुझे कुंभ यानी कि एक्वेरियस, तुला यानी कि लिब्रा, वर्गो यानी कि कन्या, सेजिटेरियस यानी कि धनु, एंड मीन एंड मकर यानी कि पाइसेस एंड कैप्रिकॉन, ये राशियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मुझे नंबर 6, नंबर 1, नंबर 5, लेटर एच, लेटर डी, नंबर 9, नंबर 1, ये मुझे अधिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इन नंबर और इन राशियों से ही आप रेजोनेट करोगे इस रीडिंग को। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपकी एनर्जी अगर आप उससे रेजोनेट करो तो भी रीडिंग आपके लिए, नहीं करते हो तो नहीं है, फिर आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर है तो एंड तक देखना ज़रूर से। यार, आपने अपने पर्सन के लिए जितना कुछ किया है ना, वो केवल एक लवर वाला रिलेशनशिप नहीं है। आपने इनके साथ इनको इतना ज़्यादा ग्रूम भी किया है। ये आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले कुछ और थे और आपके साथ कनेक्शन में आने के बाद ये निखर गए हैं, कुछ और हो गए हैं, ग्रूम हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आपने इस व्यक्ति को रिश्ते निभाना सिखाया है, आपने इस व्यक्ति को इमोशंस को फील करना सिखाया है, आपने इस व्यक्ति को ये सिखाया है कि कैसे अपने महबूब को, कैसे अपने लवर को, कैसे अपने पार्टनर को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और उस वक्त इन्होंने अप्रिशिएट भी किया इन चीज़ों को और बहुत कुछ सीखा है इन्होंने आपसे। आप एक पॉलिश्ड ग्रूम्ड इंसान हो सकते हो जिसको पता है कि रिश्ते निभाना क्या होता है। आपके लिए रिश्तों की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने इन्हें, हो सकता है आपने इन्हें फाइनेंशियली भी बेटर किया हो, या आपने इनको आगे बढ़ने की, अपने आप को अपस्किल करने की, ये भी आपने इनको हिम्मत दी हो। जो भी हो, समवेयर आई सी दैट यू हैव हेल्प दिस पर्सन अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ बेटर, इन अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ बेटर, इन गेटिंग पॉलिश्ड। आपने बहुत पॉलिश कर दिया इनको, बहुत मतलब बहुत कुछ सीखा है इन्होंने आपसे। अब इतना कुछ सीख साख के, कहते हैं ना कि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, इतना सीख के आप ही से, खासतौर से इमोशंस के बारे में, ये तो वरना इमोशंस के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, सच्चा प्यार क्या होता है इन्हें पता ही नहीं था। इतना कुछ सीख लेने के बाद ये आपसे आज ये आप ही को फुंकार रहे हैं। ठीक है, यानी कि एहसान मानना तो दूर, शुक्राना करना तो दूर, ये व्यक्ति आपको इंसान भी नहीं समझ रहा। ठीक है, आज उन्हीं इमोशंस को आपकी सज़ा बना दिया गया है, उन्हीं, सॉरी ना सज़ा, उन्हीं इमोशंस को आपका जुर्म बना दिया गया है, जो इमोशंस कभी इनको आपके बहुत अच्छे लगते थे और जिन इमोशंस से इन्होंने सीखा है बहुत कुछ। सो आई कैन सी हियर दैट ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा नाशुक्रे हो रहे हैं आपको लेके। और इन इस व्यक्ति की जो आपसे अपेक्षाएं थी वो तो आपने पूरी करी, लेकिन इस व्यक्ति की जो अपेक्षाएं आपकी इनसे थी वो उन्होंने पूरी नहीं की है। गाइस, बैकग्राउंड नॉइस के लिए प्लीज़ आप एक्सक्यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इट्स माई डॉग ऑलिव और आज थोड़ा गुस्से में है वो, तो आपको बैकग्राउंड में उसके उसके बाकिंग की आवाज़ आ सकती है, तो उसके लिए जस्ट एक्सक्यूज़ इट। तो अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है उसने वो तो दिया ही नहीं है आपको जो आप डिज़र्व करते हो। कभी भी नहीं दिया इस पर्सन ने आपको जो आप डिज़र्व करते हो। इनिशियली यस, लेकिन अब जब रिश्ते की उम्र बढ़ गई है, अब जब रिश्ता लंबा हो गया है, तो इस पर्सन ने रियली 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 आपको एकदम इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इस पर्सन ने, होता है ना कि परचून की दुकान पे जो सेठ जी बैठे रहते हैं उनके साइड में एक बबलू चिंटू होता है जो ऊपर से सामान उठा उठा के, कपड़ा मार मार के देता रहता है, और यहाँ पे बैठ के हमारे जो सर जी हैं वो हुक्म चलाते रहते हैं। बस ऐसा बबलू चिंटू मिंटू वाली हालत आपकी हो गई है, एकदम साइड कैरेक्टर बना के छोड़ दे रहे उन्होंने आपको रिलेशनशिप पे। और इज्जत तो दूर, वो तो खैर कर ही नहीं रहे हैं आजकल। उसी के अलावा जो थोड़ा आपको सॉफ्टनेस के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए, उतना ही हार्श हो रहा है ये पर्सन आपके साथ। मतलब ये पर्सन आपको बाउंस बैक होने का भी मौका नहीं दे रहा है। ठीक है, हताहत हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में। क्यों हो रहे हो? इसलिए हो रहे हो क्योंकि इस व्यक्ति से ही तो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी आपको। ये पर्सन ही तो सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रेशियस है। यही पर्सन तो है जो बहुत आपके लिए प्यारा है,
ओके, और आपने इनके लिए जो भी किया वो आपने पूरे दिल से किया, और ऑलमोस्ट आपके पास जो भी था आपने उसके साथ किया। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो प्लानिंग करके चलते हो कि भाई मैं अब कुछ अपने लिए बचा लूँ, कुछ अपने को इंडिपेंडेंट होने के लिए बचा लूँ। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने तो सब कुछ झोंका इस व्यक्ति के लिए। अब आप ना अबैंडन फील कर रहे हो, लाइक एन ऑर्फन फील कर रहे हो, अनाथ होता है ना बच्चा, ऐसा फील कर रहे हो जिसका कोई नहीं। ठीक है, देखो भाई, जब जिसको आपने सब कुछ माना, अगर वही व्यक्ति आज आपको इग्नोर कर रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा है, तो अनाथ जैसा ही महसूस करोगे, राइट? बस वैसा ही आप महसूस कर रहे हो अभी, एज इफ कुछ फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ को करने का, एज इफ आपने जो लाइफ में अचीव किया, आप आज जिस मुकाम पे हो, आप आज जो हो उसमें आपको कोई जॉय नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि अगर मैंने ये सब कुछ प्राप्त कर भी लिया है तो उसका फ़ायदा क्या है, मेरे पास वो तो नहीं है जिसको मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। अगर आपसे कोई कह रहा है कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि ईश्वर ने आपको इतना कुछ दे रखा है, तो आप बोल रहे हो कि मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा क्या करूँ, जो सबसे प्यारा सा वजूर ने मुझसे छीन लिया, अब वो मुझे कुछ भी दे दे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं आप ना बहुत, कहता है ना जिसको कि होपलेस हो रहे हो, डिसहार्टन हो रहे हो। ठीक है, रीज़न एक ही है, आपके व्यक्ति ने जो आपकी ज़िंदगी में अधूरापन ला के छोड़ दिया ना, वो। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, दो चीज़ें कर रहे हो, या तो आप में से कुछ लोग अपने अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करा दो भगवान। आप भगवान जी से प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो कि मुझे बस मूव ऑन करा दो, मुझे बस मूव ऑन करा दो, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे वापस ही नहीं जाना, ये आएगा भी ये आएगी भी तो भी मुझे वापस नहीं जाना। एक तो ये कैटेगरी के लोग आज मेरी रीडिंग देख रहे हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि इसको एक बार फिर से मेरी झोली में डाल दो। ठीक है, दोनों में से जो भी स्थिति है, फिलहाल आप मैनिफेस्ट तो ज़रूर कर रहे हो। अब क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्योंकि आप में से कुछ लोग इस अपने व्यक्ति के प्रति इतने कमिटेड हो और इतना उसको प्यार करते हो कि आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति दूसरा आपको प्रपोज भी करे या आपके साथ रिलेशनशिप में आना भी चाहे या आपको लाइफ एक और मौका दे एट लव, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इस वक्त आपका दिल, आपका दिमाग किसी और को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, नहीं होगा आपसे। तो या तो आप मूव ऑन करके अपनी करियर में, अपने लाइफ में, और में रिलेशनशिप में आप तब भी जाना नहीं चाहते, आप अपने इस रिश्ते से बाहर निकल के भी अपनी स्पिरिचुअल साइड को बेटर करना चाहते हो, या अपने करियर साइड को बेटर करना चाहते हो, या अपनी हेल्थ साइड को बेटर करना चाहते हो। और दूसरी तरफ अगर आप इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को चाहते ही नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह की मोहब्बत, इस तरह का प्यार किसी और से कर ही नहीं सकते। ओके, तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अब किसी को प्यार देने के लिए बचा नहीं है, जो था आपने इसको सब दे दिया, अब आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, और आप उस तरह की चीज़ें अब किसी और के लिए महसूस भी नहीं कर सकते हो जो आपने इस व्यक्ति के लिए महसूस की है। यू नो दिस वेरी वेल, इसीलिए किसी और के साथ कनेक्शन करने में डर रहे हो। कोई अगर आपको प्रपोज भी करना चाहे या आपके करीब भी आना चाहे तो उससे आपको खुशी नहीं हो रही, उल्टा उससे आपको झुंझलाहट हो रही है कि यार क्या है ये, क्यों मेरे पीछे पड़ा है या पड़ी है, वाई व्हेन आई एम नॉट अप टू इट, देन वाई। ठीक है, काफ़ी लोग आप में से अपने पार्टनर को शादी के लिए बहुत टाइम से कन्विंस कर रहे हो, या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए बहुत टाइम से कन्विंस कर रहे हो, और ये व्यक्ति आपको टाले जा रहा है, टाले जा रहा है, टाले जा रहा है, या तो ये आपको टाले जा रहा है कल परसों ये वो। और अब जब आप थोड़ा सा एक हैवी फिस्ट से या एक सख्ती से इनसे पूछ रहे हो ना, तो अब ये इंसान कह रहा है मुझे नहीं करनी शादी, या मैंने तो कभी कहा नहीं था। वो इंसान जो कल परसों तब ये वो कर रहा था, वो अब ये कह रहा है कि मुझे करनी ही नहीं है। या फिर हमारे डिफरेंसेस बहुत हैं, हमारे कल्चर डिफरेंसेस हैं, हमारे फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, या तुम्हारा जो मैरिटल स्टेटस है दैट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। जो भी बहाना ये मार रहे हैं, जो भी ये कह रहे हैं, समवेयर जिस उम्मीद पे आपने अपना पूरा रिलेशनशिप बनाया और उसको जिया, राइट, वो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है उसको नलीफाई कर रहा है। तो आपके लिए क्या हो रहा है ना, क्या होता है कि जब हमने कुछ सपने देखे और हमने एक सपने का बेस बनाया, और जब वो बेस ही, वो फाउंडेशन ही कोई उजाड़ दे, वो नींव ही कोई वापस से खोद दे दोबारा, तो फिर कैसा लगेगा। बस ऐसा ही आपको लग रहा है। एक छोटा बच्चा है जिसको आपने एक कुछ चीज़ दी जिसको बड़ी पसंद है, और आपने उसको बोला भाई हमेशा के लिए तेरी है, और वो उसके साथ खेलता है, कंफर्टिंग है वो उसके लिए, उसे पसंद है बहुत, उससे वो पार्ट अवे कभी नहीं करना चाहता, और एक दिन उसको छीन लिया जाए और बोला जाए कि नहीं,
ये तुम्हारी कभी थी ही नहीं, हमने ऐसा कब कहा कि ये तुम्हारी थी। नाउ जस्ट थिंक ऑफ दैट चाइल्ड। बच्चे के पास तो फिर भी रो के धो के ज़मीन पे लोट के बहुत आंसू बह बह करके रोने का एक ऑप्शन है, क्योंकि वो बच्चा है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आप एक अडल्ट और मेच्योर इंसान हो, अगर आप भैं भैं करके रो भी रहे हो, टसुए बहा भी रहे हो, तो भी आप किसी बंद कमरे में ये सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप सबके सामने तो कर नहीं सकते। ओके, सो समवेयर यू आर हाइडिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल, और यू आर हाइडिंग योर टीयर्स। ओह, दिस इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बहुत आपके लिए पीड़ादायक चीज़ है ये। ओके, मतलब आप तो खुल के रो भी नहीं सकते हो, बिकॉज यू हैव वर्क टू डू, यू हैव एन ऑफिस टू गो, यू हैव अदर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप बस जाके छुप नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लंबी ट्रिप गोवा का टिकट कटा के चले गए और वहाँ समुद्र के किनारे बैठ के रो सकते हो। अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप कोई लग्जरी ब्रेकअप को से मूव ऑन करने के लिए नहीं है, नहीं आपके पास। आपको तो लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको तो दिनचर्या के काम करना है, सब कुछ दिखाना है, कल ऑफिस भी जाना है, लोगों से भी मिलना है, घर की जिम्मेदारियां भी देखनी है, खुद शो भी होना है, रिश्तेदारों में, शादियों में, फैमिली फंक्शन में, त्योहारों में। उफ, जबकि दिल इस टाइम क्या कह रहा है? सिर्फ रोना चाहता है। दिल आपका इस टाइम सिर्फ रोना चाहता है, सिर्फ सल्क करना चाहता है, लिटरली मातम बनाना चाहता है। ठीक है, अब आपने मैनिफेस्टेशन का सहारा इसलिए लिया है। अब आपका पर्सन देखते हैं। पर्सन अभी सोचता क्या? देखो, सोचता तो ये यही है कि एक तो इसको ना आपको हर्ट करने से पहले और हर्ट करने के बाद आपकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं होता कि आप कितने तकलीफ में हो। ठीक है, इसको ये पता है कि आप तकलीफ में हो, पर कितना तकलीफ में उसको नहीं पता, और ये उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली एक्शन भी नहीं लेता। जब कोई इंसान समझ जाता है ना आपके हर्ट की इंटेंसिटी क्या है, तो फिर वो उसके हिसाब से आपको सांत्वना देगा। लेकिन जब कोई इंसान समझ ही नहीं रहा है कि आपकी हर्ट की इंटेंसिटी कितनी है, तो फिर उसको ये भी नहीं पता कि उसको आपको अच्छा फील कराने के लिए कहना क्या है। तो आपके पर्सन ना सही वक्त पे सही शब्द चयन करके आपसे नहीं कह रहे हैं। हालांकि इनका इंटेंट आपको दुख पहुंचाने का फर्दर नहीं है, लेकिन फिर भी शब्दों का चयन बिल्कुल भी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके पर्सन का। ठीक है, अब उससे क्या हो रहा है? आप दुखी से और दुखी हो गए हो। ओके, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये हो गए हो आप। क्योंकि जिससे थोड़ा सा मल्हम की उम्मीद है, जिससे उम्मीद है कि दवाई मुझे प्रोवाइड करेगा, वही आपको फर्दर अजियत और तकलीफ दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके इमोशनल जो आपकी तकलीफ है उसको समझ नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। और ये गलती उन्होंने पास में भी काफ़ी बार की है। मे बी आपने बहुत रातें रो के गुजारी हो, या आपने बहुत सारा समय अकेले ही स्ट्रगल किया हो रिलेशनशिप में। इनको जब आना था तब ये आ गए, लेकिन आपने ज़रूर फेस किया होगा ऐसा समय पहले भी, लेकिन अभी ये बहुत लंबा खिंच गया आपका टाइम। ओके, लंबा खिंच गया आपका टाइम। तो नाउ आपके पर्सन को ये नहीं पता है कि इनको इस पूरी की पूरे जिन्होंने रायता फैलाया इससे इनको एग्जिट कैसे करना है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये पता है कि इनको एग्जिट करना है, इनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं आपसे आगे राहों में मुलाकात फिर से होंगी और फिर से बातचीत भी होंगी और ये चीज़ों को ठीक भी करेंगे। लेकिन ये एग्जिट कहाँ करें? बहुत ही फुल ब्लोन इश्यूज़ हो गए, जैसे कि आजकल दुनिया में चल भी रहा है ना, वॉर छिड़ा हुआ है, जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हो। कंट्रीज़ को यही नहीं पता है कि एग्जिट कहाँ करना है और कब करना है। चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। जब कुछ शुरू करते हो ना, तो ये पता होना चाहिए उसे ख़त्म कैसे करोगे, वरना शुरू ना करो। ठीक है, स्ट्रैटेजी एंड टू एंड बनाओ तो ही शुरू करो। अब आपके व्यक्ति ने भी यही गलती की, शुरू तो उन्होंने आपसे युद्ध कर दिया, ये नहीं पता ख़त्म कैसे करना है, ये नहीं पता विड्रॉ कैसे करना है, समझ ही नहीं आ रहा। आप हार मान लो, ये लग रहा है इनको कि आप ही हार मान लोगे। ठीक है, वरना मुझे हार माननी पड़ेगी, सोच रहे हैं ये। अब अगर मुझे हार माननी पड़ेगी तो मुझे झुकना पड़ेगा। अगर इस बार झुक गया तो फिर तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। वही तो दुनिया में चल रहा है ना इस वक्त, तो आपकी ज़िंदगी में भी चल रहा है। ठीक है, ईगो क्लैशेस। और ईगो आप तो फिर भी बहुत बार, आपकी ईगो तो बहुत समय के बाद पिट पिट के आज जागी है, वंस इन अ वाइल, क्योंकि ईगो तो आपने हमेशा अपनी खुद ही दबाई है। इस पर्सन की ईगो हमेशा से थी, है, और अगर मैं आपको रियलिटी चेक करवाऊँ, फैक्ट चेक करवाऊँ, आगे भी रहेगी। क्योंकि आपका व्यक्ति ईगो से बना है, वो उसकी प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति को इंसान कभी भी नहीं छोड़ता। आप इस ईगो से पहले भी डील करते रहे हो, आज भी डील कर रहे हो, और आने वाले संभवतः रीयूनियन के बाद जो मुझे होता हुआ दिखता है, बिकॉज मुझे ये दोनों वैक्स, अगर आप वाइट एंड रेड दोनों देखो तो ये मिले हुए एकदम दिखाई दे रहे हैं, तो रीयूनियन तो ज़रूर होगा। और देखो हार्ट भी बन रहा है, ये देखो, लुक एट दिस हार्ट
जो इन दोनों वैक्स के मिश्रण से बना है। इस साइड एकदम रेड, इस साइड एकदम रेड और इस साइड एकदम वाइट, एंड इट इज़ टेकन अ शेप ऑफ अ हार्ट इफ यू लुक एट दिस। और लाइक अ विंग भी बन रहा है। तो ज़रूर होगा रियूनियन। लेकिन ये मत सोच के चलना कि व्यक्ति अपनी ईगो खा लेगा आगे से, नहीं, ईगो तो आगे भी रहेगी इनकी, ठीक है। तो अगर ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप इस व्यक्ति को बदलावा चाहते हो, अगर आप इस व्यक्ति की ईगो झेलना नहीं चाहते आगे, तो आपको इस व्यक्ति से ही गिव अप करना पड़ेगा। और अगर आप कोई व्यक्ति चाहिए तो इनकी उस ठोस, बहुत ही ज़्यादा सख्त ईगो और मोटी चमड़ी से भी डील करना पड़ेगा। या तो खुद को उनके जितना बेशर्म बना लो, या फिर इस रिश्ते से निकल जाओ। ये आपको चॉइस अगले एक हफ्ते में ले लेनी चाहिए, ठीक है। आपको भी एंड टू एंड इस वॉर में अब स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि क्या मुझे एग्जिट करना है, और अगर मुझे रहना है तो फिर मुझे इस जंग को लड़ना कैसे है। ये आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स थी। आपने जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताना। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।